स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्थं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं 13वें अध्याय में कि हमें हर रोज हर समय इन बातों का अनुदर्शन करना चाहिए, मतलब बार बार उसको याद करना चाहिए। हमें जन्म मिला है उसके बारे में सोचना चाहिए। जन्म मिला है तो मृत्यु भी जरूर आएगी, ये भी सोचना चाहिए। जन्म मिलने के साथ साथ हम जैसा बचपन पाते हैं वैसे युवावस्था और जरावस्था भी पाएंगे। कुछ विकार व्याधि भी हो सकता है, यह भी हमें याद रखना चाहिए। और दुख भी आएगा, ये भी सोच कर रखना चाहिए। हमारा जीवन इन बातों से भरा हुआ है और ये बातें कितनी अशाश्वत है ये भी पता करना चाहिए। देह नश्वर है, जन्म और मृत्यु तक का अंतर जीवन हम मानते हैं, लेकिन गीता उसको एक प्रवाह मानती है, इसलिए उसका अनुदर्शन करना चाहिए, बार बार उसको देखना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। हमें जन्म क्यों मिला और कहां तक मिला है ये भी पता नहीं है। भूतकाल हमारे हाथ से गया चुका होता है, भविष्य का हमें पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन आज अभी जो वर्तमान चल रहा है, मैं अभी और इस समय क्या कर सकता हूं, कौन सी बातें मेरे हाथ में है, क्या करना चाहिए, क्या जो शाश्वत है वह मैं पकड़ता हूं, क्या शाश्वत में पकड़ने के लिए जाता हूं, जो टेम्पररी, जो क्षण के लिए आया है और क्षणभंगुर है, क्या उसके लिए चिंता करना चाहिए। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमें सही सत्य पता चलेगा, यानी हमारे जीवन का सत्य क्या है ये पता चलने के लिए उसका नापदंड
क्या हो सकता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, उसकी दीर्घता शाश्वतता कितनी है, ये पता करना चाहिए। जो चीज शाश्वत है, जो कायम स्वरूपी रहने वाली है, उसके बारे में अभ्यास करते हुए उसको प्राप्त करने का कोई भी मार्ग हमें ढूंढना चाहिए। और ये बात हमारे हाथ में है, हम क्या करें, कौन सा विचार करें, कौन सा कार्य करें, कौन से संस्कार, कौन सी भावनाएं हमारे अंदर रखे, ये बिल्कुल हमारे हाथ में है। और यही गीता कहना चाहती है कि उद्धरेदात्मनात्मानम, तू अभी जो विचार कर रहा है वही स्थिर होगा, तो अभी जो भावना बना रहा है वही तेरे अंदर स्थिर होगी। इसलिए वह विचार, वही भावना कैसी है, कितनी शाश्वत है, शाश्वत के लिए है या जो भी क्षण के लिए रहता है, या तो कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए रहता है, उसके लिए किसको कितना महत्व देना चाहिए, ये बात हमें सोचनी चाहिए। हमें जन्म मिला है, मालूम नहीं किसके आधार पर, कैसे, हमें याद भी नहीं हमने क्या किया था और कैसे जन्म मिल गया। लेकिन जो भी मिला है, हमने कुछ किया होगा, अच्छा बुरा, उसके हिसाब से मिला है। और आगे क्या होगा, ये हमारे आज के कृति पर, आज के विचारों पर, आज की भावनाओं पर कल का भविष्य निर्भर है। हम क्या विचार करते हैं, हम जन्म के बारे में क्या सोचते हैं, मृत्यु के बारे में हमारा दृष्टिकोण क्या है। हमें बुढ़ापा आएगा, हमें जवानी है, बचपना है, हर एक समय में हम क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, तो ये विचार मनुष्य कर सकता है, बाकी पशु नहीं कर सकता। पशु तो केवल पश्यति इति पशु, जो केवल देखता है और वही मानता है। लेकिन हमारे पास परापश्यति, यानी कि श्रेष्ठ जो देख सकता है, श्रेष्ठ जो भी, यानी उस पार, हमारे बुद्धि के उस पार भी जाने की क्षमता हमारे मानव देह में है, मानव जीवन में है। ये बात जब पता चलती है तो हमें अपने पर गर्व होता है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है, दुर्लभम मानुष्य जन्म। तो मनुष्य जन्म में भले जो भी इंद्रियों के लेवल पर आता है, उसको कितना महत्व देना है, उसको देखना है क्या नहीं देखना है, उसको भोगना है क्या नहीं भोगना है, तो उस समय में क्या करना चाहिए, ये विचार करके पता करना चाहिए। हमें इंद्रियां मिली, हमें शरीर मिला, हमें मन मिला, बुद्धि मिली, हमारे अंदर बहुत कुछ क्षमताएं मिली। उन क्षमताओं का उपयोग हम कैसा करें, हमें विचार करना है। जो भी चीज हम लेते हैं, क्या वो टिकेगी? अगर नहीं टिकेगी तो फिर जो भी ज्यादा टिकेगी वो हम लेते हैं। तकलादू जो भी वस्तु है, पदार्थ है, उसको हम हाथ नहीं लगाते, या तो हमें नहीं चाहिए वो, ऐसा कहते हैं, बोलते हैं। हमें जो चाहिए वो टिकने वाला चाहिए, और टिकने वाला कौन है, ये विचार करने जैसी बात है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म के बारे में सोचो, मृत्यु के बारे में सोचो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जरा है, बुढ़ापा है, व्याधि है, यानी कि हम विकार से युक्त है। अलग अलग शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, बौद्धिक लेवल पर व्याधि आएगी, विकार आएंगे, उसके बारे में भी सोच के रखना। दुख भी आएगा,
जैसा सुख आता है, सुख के बारे में तो सभी सोचते हैं, लेकिन कभी दुख भी आएगा सोच कर रखो। ये बात जब हम सोच कर रखते हैं तो हम अचानक भयभीत नहीं होते। जीवन के बारे में पूरा अंदाज है। जिसको मालूम है कि आगे क्या करने वाले हैं, क्या आगे आएगा, ये जिसको मालूम है वो भयभीत नहीं होता है, वो आश्चर्यचकित भी नहीं होता है। वो पता करता है कि आगे का रास्ता कैसा होगा, हमारा जीवन कैसा होगा, आगे आने वाले जीवन में हम क्या क्या पाएंगे। और कुछ निश्चित बातें, कुछ अनिश्चित बातें, अनिश्चित बातें भी पाएंगे। उनमें ज्यादा हिलना डुलना नहीं। जो निश्चित बातें, उसके लिए पक्का मन में इरादा करके रखना। इसलिए सही विचार होना चाहिए। सही विचारों के साथ साथ कड़ी मेहनत करने की तैयारी होनी चाहिए। और सही सोच, पक्का इरादा और कड़ी मेहनत, ये जब हमारे जीवन में आ जाएगा तब हमें निश्चित दिशा मिलेगी। हमारा जीवन सतत प्रवाहित है, वो प्रवाह हमें पता चलेगा। हमारे जीवन में इसे प्रवाह देने वाले, उस विचार प्रवाह को प्रवाहित करने वाले ऋषि मुनि संत महापुरुष, वो हमें प्रेरणा देते हैं, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं। उनको सुबह सुबह याद करते हैं। हमें भगवान दिखता नहीं, हमें महापुरुष दिखते हैं, हमें महामानव दिखते हैं, हमें प्रेरणा देने वाले, योग्य मार्गदर्शन करने वाले, उनको देखते हुए उनका स्मरण करते हैं। माता पिता आचार्य अतिथि, इन सभी को याद करते हुए हमारी कुटुंबीय, दादा दादी, सभी कुटुंबीय, हमारे मित्र, हमारा आसपास का जो भी परिवार है, उसको याद करते हुए उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।